मुखर्जी नगर में कब से हैं? मुखर्जी नगर में लगभग हमको 1 से 1.5 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए। 1 डेढ़ साल। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कोचिंग से? कोचिंग से दृष्टि IAS से। दृष्टि IAS। बैच नंबर हमारा 55 है और उसमें इस समय तो डबल क्लासेस चल रही हैं। 2024 के हिसाब से उन लोग बैच करवा रहे हैं डबल क्लासेस की, तो उस हिसाब से भी चल रही है और सेल्फ स्टडी भी चलती रहती है 8 से 10 घंटे। कौन से ईयर में देना है एग्जाम? एग्ज़ाम तो हमारा 24 जो है ये फर्स्ट एग्ज़ाम है, फर्स्ट अटेम्प्ट है इस मेरा। बार देना है? अच्छा, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं क्या? हाँ, टेस्ट सीरीज़ अगर लगाने हैं तो टेस्ट सीरीज़ आपको अच्छे बैठेंगे। मैंने तो विजन्स के भी लगाए हैं विजन और दृष्टि के भी लगाए हैं। टेस्ट सीरीज़ दोनों अच्छे हैं, बस ये है कि अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है और मेरा लगभग 1 डेढ़ साल हुआ है। हाँ। फर्स्ट जो है प्रिपरेशन अभी तैयारी की है, न्यू स्टूडेंट है, तो कुछ खास अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है, तो उस हिसाब से तो जहाँ तक है दोनों की कंपैरिजन में दोनों अच्छे आ रहे हैं। हाँ। तो किसी को बुरा नहीं कहा जा सकता। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस लेवल में पढ़ाई कर रहे हो, किस लेवल में आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, सीसेट से डर भी लगता है क्या? देखिए डरने की बात तो नहीं है, डरने की बात किसी सब्जेक्ट से नहीं है। हाँ। कोई प्रॉपर सब्जेक्ट आपको डराने के लिए नहीं होता है। अगर आप उसे नहीं समझ पाएंगे अच्छा, तो आप आपको हिंदी डर- माध्यम है ना? हाँ, मेरा हिंदी माध्यम है। चलिए, तो सीसेट से आपको मतलब ये बताइए कि डर लगता है कि नहीं? जी नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है इसमें। अगर आप उसे समझ पा रहे हैं, हाँ। कोशिश करेंगे समझने की, तो डरने की बात नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से सीसेट हल्का है, बस थोड़ा सा उस पर मेहनत किया जाए तो निकल जाएगा। जी नहीं, अगर उसे आप हल्का समझ रहे हैं तो भी आप गलत समझ रहे हैं। अरे यार देखिए, मेरे कहने का जो मतलब ये है कि ना तो आप किसी सब्जेक्ट को हल्के में लीजिए और ना ही किसी को इतना ज्यादा हाइप बना दीजिए कि आप उससे डर के रहें। हाँ, ये बात है। आप बस कोशिश कीजिए कि उसे ज्यादा से ज्यादा समझिए, क्योंकि अगर सब्जेक्ट को आप पढ़ने के माध्यम से लेंगे या उसको इंटरेस्टिंग बनाइए उसको। ये बात सही है। अगर आप उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे तभी आप सही से निकाल सकते हैं, इजी निकाल। कोई सब्जेक्ट हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, साइंस एंड टेक हो या सीसेट हो, अगर आप दिल से मन से पढ़ते हैं यार क्या, हाँ, तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसको आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कोई पता है? सब्जेक्ट होता नहीं है, देखिए ना कोई बोरिंग होता है ना इंटरेस्टिंग होता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे बोरिंग लेते हो हाँ, या इंटरेस्टिंग बनाते हो। ये बात। अगर आपने इंटरेस्टिंग बना दिया तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और कल को जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो अच्छे से एग्जाम भी आपका निकल जाएगा। ये बताइए कि आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है ना? अभी प्रॉपर तो नहीं हो पाई है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि पूरी तैयारी हो चुकी है, पर हाँ कोशिश यही है मतलब कि बैच तो खत्म हो चुका है ना? नहीं, बैच अभी चल रहा है। बैच चल रहा है? बैच कंप्लीट नहीं हुआ अभी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप प्रीलिम्स के लिए तो सब वहीं दृष्टि IAS से पढ़ा रहा होगा, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आंसर राइटिंग वही करा रहे हैं? आंसर राइटिंग दृष्टि वाले करवाते क्या है, जैसे दृष्टि के जो टीचर्स हैं जो क्लास अटेम्प्ट जो करवाते हैं, तो उसमें आपका बेसिक क्लास चलता रहता है। स्टार्टिंग में जो जैसे क्लास चलती है लगभग 60 से 70 दिनों की, या कोई क्लास 90 दिन की भी होती है, तो उसमें क्या होता है, शुरू के 10 से 15 दिन में आपको पहले स्टडी करवाई जाती है, क्लास अच्छे से करवाई जाती है, फिर धीरे धीरे आपको डे बाई डे के हिसाब से एक आंसर राइटिंग करवाई जाती है। दृष्टि इस बार रिजल्ट जो बहुत खराब आया हिंदी माध्यम का, आपको पता ही होगा। टॉप 100 में मात्र 2 बच्चे हैं और 1000 में लगभग 42 बच्चे हैं शायद। हाँ, लगभग 42-48 बच्चे हैं। तो यार 1000 में 42 बच्चे हैं, कुछ ज्यादा चौंकाने वाली आंकड़ा नहीं है? चौंकाने वाला आंकड़ा। बात तो आपकी सही है, चौंकाने वाला आंकड़ा है, लेकिन होता क्या क्या ये बताइए मुझे कि सिर्फ इंग्लिश माध्यम के बच्चे ही पढ़ाकू होते हैं क्या? हिंदी माध्यम मतलब सब बेकार होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं तो है। फिर रैंक क्यों नहीं आता यार? अब ये तो डिपेंड करता है कि आप आंसर राइटिंग किस बेसिक पे करते हैं। देखिए इसका मतलब है कि हिंदी माध्यम का बच्चा आंसर राइटिंग अच्छा नहीं करता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं करता, लेकिन हिंदी माध्यम के जो बच्चे होते हैं ये थोड़ा इमोशनली हो गए, मतलब इमोशनली जो आंसर राइटिंग होती है, उसमें इमोशनली नहीं होता है इंग्लिश और वहाँ पे नहीं, इमोशनली वहाँ जो होता है पर उतना ज्यादा टच नहीं होता है ना। मेहनत करिए। आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं अभी फिलहाल? अभी एग्जाम से 1 महीना पहले कितने घंटे पढ़ाई? मेरा मिनिमम ये है कि मिनिमम 8 घंटे तो डेली का रहना ही रहना है, उसमें कोई कंसंट्रेट के साथ पूरा नहीं। अब 8 घंटे कंटिन्यू तो नहीं करता हूँ, ये है कि 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद 2 से ढाई घंटे कभी कभी पढ़ाई करने के बाद फिर थोड़ा ब्रेक भी लेता हूँ आधे घंटे का। जैसे अभी मैं लाइब्रेरी से ही आया हुआ था, तो 2 से ढाई घंटे मुझे वहाँ बैठे हो गए करीब में 2:50 या 3 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी गया हुआ था। उसके बाद में अभी मैं थोड़ी मुश्किल से 15 मिनट पहले ही बाहर, या लगभग 20 मिनट पहले ही आया हूँ, एक चाय पिए और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात हो गई। तो चाय हर दिन चलता होगा क्या? कभी कभी यार बाहर निकलते हैं तो ज्यादातर चाय ही हो जाती है। अच्छा, यहाँ ये बताइए आपको किराया कितना लगता है? मैं मुखर्जी नगर में प्रॉपर रहता है या फिर दूर? नहीं, मैं मुखर्जी नगर में पहले रहता था।
पहले मैं मुखर्जी नगर में पीजी लेके रहता था। तो पीजी का कितना था? पीजी का रेंट जो मेरा था वो 11,500 से 12,000 रुपए रेंट का था। एक? हाँ, सिंगल का। और एक रूम मुखर्जी नगर में? हाँ, मुखर्जी ओ नगर। भाई। और उसके बाद में फिर इलेक्ट्रिसिटी अलग से देता था। ओ, इलेक्ट्रिसिटी भी अलग से देता अलग था। से? हाँ। और अब कहाँ रहते हैं? अब मैं गांधी विहार में रहता हूँ। गांधी विहार। यही वहाँ मुखर्जी कितना नगर है? ये- वहाँ कितना है किराया? वहाँ मेरा 11,000 में 2 BHK का पूरा है। तो उसमें कितने बच्चे रहते हैं? उसमें हम 3 लोग हैं। अच्छा यार। और तो आपका प्लान भी है, कोई है क्या प्लान भी, या प्लान फिर भी- सिर्फ यूपीएससी? नहीं, सिर्फ यूपीएससी तो एकदम नहीं लेके चल रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है। एग्रीकल्चर से? तो मेरा प्लान भी अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से क्रिएट नहीं किया है। अभी तो मेरा ज़्यादातर बेसिक और ज़्यादा एम जो है यूपीएससी का ही है। मैं अभी प्रॉपर यूपीएससी पे ही कोशिश कर रहा हूँ कि निकल जाए। अगर मे बी 1% चांसेस ये मान के चलता हूँ कि नहीं, अगर यूपीएससी में नहीं हो पा रहा है तो फिर एग्रीकल्चर। तैयारी तो हो गई होगी है कि नहीं? हाँ, तो जहाँ तक है मेरे तरफ से तो पूरी तैयारी है। तो आपसे मिलते हैं हम इस 2024 का एग्जाम के बाद मिलेंगे आपसे। कोशिश मेरी। तो धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मिशन फॉर यूपीएससी। मिशन फॉर 2024 यूपीएससी। ओके, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिशन फॉर यूपीएससी। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।